हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फाउंडेशन। स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर ये तीनों आते हैं तो उसमें जो है समय का होना पाया जाता है। ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय दोनों दिया रहता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। ठीक है, और निश्चित समय हमने बता दिया था कि मतलब कि जैसे सोमवार मंगलवार ऐसे आए, या फिर किसी ईयर का नेम दे दिया हो, जैसे 1998 या फिर 2000, 2005 से 2006 से ऐसे आ जाए, या फिर शाम से, रात से, सुबह से, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सिंस करेंगे। या फिर 2 घंटे, 2 मिनट, 2 हफ्ते, 2 वर्ष, 2 महीने ऐसे आ जाए तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? फार का यूज़ करेंगे। तो अब हम बताते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें बताइए हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है, उसके साथ क्या लगता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो पहला फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। वह सुबह से गेंद खेल रहा था। तब ट्रांसलेशन करेंगे ही हैड बीन प्लेइंग। फार्मूले पे देख करके ध्यान से ट्रांसलेट करेंगे। ही हैड बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहा था? गेंद। प्लेइंग अ बॉल लिख देते हैं, द बॉल नहीं, अ बॉल। ही हैड बीन प्लेइंग अ बॉल, और कब से? सुबह से, यानी कि ये जो क्या है? निश्चित समय है, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस। सिंस मॉर्निंग, यानी क्या हो गया? ही हैड बीन प्लेइंग अ बॉल सिंस मॉर्निंग। ओके, अब जो है दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। रिया 2 दिन से पत्र लिख रही थी। क्या हो जाएगा? रिया हैड बीन राइटिंग अ लेटर, और 2 दिन है यानी अनिश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 2 डेज, यानी रिया हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज, यानी ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, ये जो हैड बीन है उसके बीच में क्या रख देंगे? बीच में नॉट रख देंगे। अब जो है पहला बनाते हैं, क्या सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि
इसमें क्या लिखा गया है, तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैड रखेंगे, यू हैड, इसके बाद नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि पढ़ना, यू हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, 2 घंटे यानी कि फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया, यू हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया फार्मूला। ओके, अब जो है ट्रांसलेट करते हैं, क्या वे अब देखिए क्या है, क्या वे 2001 से इस स्कूल में आ रहे थे, यानी कि एक निश्चित समय दिया गया है, तो इसके लिए सेंस का यूज़ करेंगे। पहले ट्रांसलेट करेंगे हैड से, हैड दे बीन कमिंग, यानी क्या वे आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, स्कूल में, इन दिस स्कूल, और कब से, सिंस 2001, यानी हैड दे बीन कमिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेशन। अब बताते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से ट्रांसलेशन, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि संजना सुबह से क्या कर रही थी, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे व्हाट, इसके बाद यही फार्मूला रख देंगे, व्हाट हैड संजना बीन डूइंग, यानी कि संजना क्या कर रही थी और कब से, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ओके, यानी क्या हो गया, व्हाट हैड संजना बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, संजना सुबह से क्या कर रही थी, यानी ये हो गया टोटल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि उसमें जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज किया जाता है और किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी कि इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दोनों का होना पाया जाता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फार का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पूरा बता दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसी फार्मूले को जो है जब लगातार एक्सरसाइज यानी कि अपना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, यानी कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।